गौड़ी पूर्वी दीप की महल्ला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दया कर रहे हैं। गौड़ी पूर्वी दीप की रागनी के अंदर ये शब्द उच्चारण किया है। बिल्कुल मिलता जुलता शब्द पहले सोहेला साहिब की गुरबाणी में आया है। 12वें अंग पे हम लोगों ने इसका विचार श्रवण किया है। वहाँ पे इसका जो टाइटल आ रहा है सोहेला राग गौड़ी पूर्वी दीप की। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं गौड़ी पूर्वी दीप की महल्ला पहला। महाराज वहाँ पे भी एक तरीके से हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई रात को सोने से पहले सोहेले का जाप ज़रूर करना है। और यहाँ पे इस शब्द के अंदर भी साध संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क आता है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में है, वो आप जब आएगा तो आपको बताते हैं। और बाकी पूरे शब्द के अंदर कोई अंतर नहीं है। जैसे वहाँ पे महाराज ने मंगल लिखा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। और भाव यहाँ पे ये बता रहे हैं साध संगत जी की जैसे नवी नवेली दुल्हन या जिस स्त्री जिस बच्ची की शादी होनी हो, तो उसकी शादी से पहले माइया का दिन रात रखी जाती है, जब उसको उसके बालों में तेल डाला जाता है, उसको उसकी सखियाँ सहेलियाँ उसके परिवार वाले जो औरतें हैं वो सारे उसको नहलाते हैं, उसको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और साथ में बैराग में गीत गाते हैं, क्योंकि अब उसने छोड़ के चले जाना है। आशीर्वाद वाले गीत गाते हैं कि वो अपने घर में जाके सुखी रहे। तो साध संगत जी ये माइया का जो एक प्रोसेस है ये होता है। और यहाँ पे भी महाराज उसी प्रोसेस को समझाते हुए, उसी रीत रिवाज को समझाते हुए महाराज ये शब्द यहाँ पे आत्मा और परम आत्मा के मिलन की बात करते हुए कर रहे हैं। तो आओ बड़े प्यार से समझते हैं। गौड़ी पूर्वी दीप की महल्ला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे गुरु की कृपा से, सच्चे गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। सिंपल सी साध संगत जी महाराज एक फ़लसफ़ा जो समझाते आ रहे हैं भी जिस घर के अंदर जय घर कीरत आखी है, भाई जिस घर के अंदर कीरत आखी है मतलब जो कर्ता पुरख है उसकी कीर्ति, उस परमेश्वर के जस को कहा जाता है, गायन किया जाता है। करते का होए विचारो। अकाल पुरख वाहिगुरु जी जो कर्ता पुरख हैं उनका विचार होता है। वो महाराज कहते हैं कि अब आगे समझाएंगे साध संगत जी, ये तो एक सीधा सीधा कंपैरिजन ही है ना, कि अगर करते का विचार होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे बरकतें खुशियाँ मिलेंगी, और अगर नहीं विचार है तो फिर नहीं मिलेंगी। महाराज कह रहे हैं जहाँ पे होंगी करते का विचार होगा, करते की बातें होंगी, करते को प्राप्त करने वाले लक्षण जिसको हम तटस्थी लक्षण कह देते हैं, सच स्वरूप लक्षण, सच्चा जीवन, सुच्चा जीवन, प्यार वाला जीवन, प्रेम वाली आत्मा। महाराज कहते हैं जहाँ पे विचार होता है तित घर गावो हो सोहेला सिवरहो सिरजनहारो। महाराज कहते हैं वो वाला घर है जहाँ पे सोहेले गाए जाते हैं। सोहेले का मतलब होता है साध संगत जी खुशियों के गीत, खुशियों से भी ज़्यादा समझ लो कि वडियाइयों के गीत गाए जाते हैं। सिवरहो सिरजनहारो, यहाँ पे फ़र्क है साध संगत जी। सोहेले के शब्द के अंदर वर्ड आता है सिवरेहो, रारे को सिहारी है, और यहाँ पे रारा जो है मुक्ता है, रारे को सिहारी नहीं है। बस ये एक छोटा सा रत्ती मात्र फ़र्क है। सिरजनहारो, महाराज कहते हैं जो सिरजनहार है उसके सोहेले गाए जा रहे हैं। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला।
सबको उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी गाओ, तुम हमारे साथ आओ। निरभउ, जिसके अंदर कोई भय नहीं, वो कौन है? वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। उनका सोहेला, उनका जस गाओ। हाओ वारी जियो हाओ वारी जाओ, जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। यहाँ पे साध संगत जी एक वर्ड का फ़र्क है कि हाओ वारी जाओ, जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। और सोहिला साहिब में क्या आता है? तुम गाओ हो मेरे निरभउ का सोहेला। हाओ वारी, यहाँ पे फ़र्क आ रहा है साध संगत जी। वहाँ पे क्या फ़र्क और यहाँ पे क्या फ़र्क है? देखो, गुरबाणी तो गुरु नानक देव जी ने ही सारी की सारी उच्चारण की है, पर क्या है कि जब महाराज की मौज है, वहाँ पे महाराज कह रहे हैं हाओ वारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। जित सोहिलै, यहाँ पे महाराज कह रहे हैं हाओ वारी जाओ, जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। तो ये एक जो फ़र्क आता है, मतलब मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, और इसकी कह लो कि व्याकरण में कोई फ़र्क नहीं है, बनतर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाव जो महाराज यहाँ पे ले रहे हैं, हाओ वारी जाओ जित सोहिल। मैं उनको बार बार जाता हूँ, और वहाँ पे महाराज कह रहे हैं हाओ वारी जित सोहिल सदा सुख होई। बस जाओ एक रिस्पेक्टफुल वर्ड और लगा दिया महाराज ने, और महाराज ने शब्द के अंदर और निखार दिए। तो गुरु महाराज की वाणी है, महाराज की मर्जी है, जो मर्जी लिखे महाराज। तो ये मेन फ़र्क है। सिबरे हो जो वर्ड है साध संगत जी, वो तो सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क है। मेन फ़र्क यहाँ पे हाओ वारी जाओ जित सोहिल है। महाराज कह रहे हैं बार बार मैं बलिहार जा रहा हूँ, कुर्बान जा रहा हूँ, किनको? जित सोहिल सदा सुख होए, जिनकी कृपा से सदा सुख होए। अब यही आशीर्वाद बच्ची को दे रहे हैं, उसकी घर की स्त्रियां, उनकी बहनें, उसकी दोस्त सहेलियां, उनके घर की जो औरतें हैं, वो सब कि तू सदा सुखी बस, तू सदा सुखी बस रहा हो। विश्राम देते हैं। नित नित जियड़ समालियन, देखेगा देवनहार। महाराज कह रहे नित नित, निता प्रति, रोजाना तू अपने जी में, अपने मन में, अपनी आत्मा में उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी को संभाल, जिन्हें तेरे को सब कुछ दिया है, जो देने वाला है। वो देख रहा है, देखेगा, देखेगा देवनहार, वो देख रहा है। साध संगत जी महाराज यहाँ पे याद करवा रहे हैं बच्ची को जाने से पहले कि बेटा तो दूसरे घर में जाएगी, तो रोज तूने परमेश्वर का जाप करना है, याद करना है, वो तेरे को संभालेगा। नए लोगों के बीच में संभालेगा, नए पति के बीच में, सास ससुर के बीच में तेरे को संभालेगा। तेरे को देख रहा है, तूने चिंता नहीं करनी। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। आशीर्वाद दे रहे हैं भी तेरे घर में दानों की, खजाने की कोई कमी नहीं होगी, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपके घर में इतनी दातें हैं, इतनी दातें हैं कि उनकी कीमत ही नहीं पाई जा सकती। तिस दाते कवन सुमार, आप तो इतने बड़े दाते हो, इतना आपके साथ तो कवन सुमार, किसके साथ हम आपको कंपेयर करें? आपके जैसा मेल कोई है ही नहीं, किसको हम आपके साथ कंपेयर करें? तिस दाते कवन सुमार, किसके साथ आपको कंपेयर करे? संबत साहा लिखया, मिल कर पावो तेल। कह रहे हैं कि साहा लिखया गया है। पुराने समय में साहा लिखा जाता था, शादी की डेट लिखी जाती थी। महाराज कह रहे हैं संबत साहा लिखया, अब तेल डालेंगे। मिल कर पावो तेल, जो साध संगत जी एक रस्म पुरानी बनी आई है वहाँ पे। अब इसका दूसरा अर्थ भी बनता है कि भी जो डेट लिखवा के लाए हैं, संबत साहा लिखया, जो डेट लिखवा के लाए हैं यहाँ इस धरती से जाने की, वो तो पहले से ही लिखी हुई है। और जब इंसान चला जाता है तो फिर आपको पता है कि जाने के बाद उसको जब शमशान घाट में या फूका जाता है तो फिर तेल डाला जाता है शरीरक रूप के ऊपर। यहाँ बहुत सारे अर्थ बनते हैं। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं संबत, यहाँ पे अर्थ आता है ज्ञान का। महाराज कहते हैं कि संबत साहा लिखया, साहा मतलब परमेश्वर, ज्ञान के साथ परमेश्वर की प्राप्ति पहले से ही लिखी हुई है। ये नहीं कि ज्ञान के बिना किसी को मिल जाएगी।
मिलकर पावो तेल। संतों महापुरुषों के साथ संतों महापुरुषों के साथ मिलके प्रेम रूपी तेल डालेंगे तो फिर अपने आप मेल हो जाएगा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ। तो देखो साध संगत जी कितने कितने अर्थ निकलते हैं एक पंक्ति के अंदर। देहो सज्जन आसीसड़ियाँ ज्यो होवे साहिब से ओ मेल। महाराज कह रहे हैं अब साध संगत जी सज्जन यहाँ पे पिता के लिए भी आ रहा है और एक छोटी सी मात्रा का है। वहाँ पे सोहेला साहब के अंदर देहो सज्जन 80 सड़ियाँ, एड़ा जो है वो मुक्ता है, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। और यहाँ पे एड़े के अंदर महाराज ने मात्रा लगा दी आसीसड़ियाँ। मीनिंग बिल्कुल सेम है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं देहो सज्जन, आपको आपके पिता की, आपके दोस्तों की, आपके माँ बाप की आशीष मिल रही है। ज्यो होवे साहिब से ओ मेल, आप दूसरे घर में जाओगे पति के साथ मेल होगा और दूसरी तरफ आपकी आत्मा का परम आत्मा के साथ मेल हो जाए, ये आशीर्वाद मिल रहा है। घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन। महाराज कह रहे हैं कि घर घर के बीच में यही स्नेहा पहुँचा होता है। साध संगत जी स्नेहा चिट्ठी लेटर ये पहुंच रहा है घर घर के अंदर, धड़कन धड़कन के अंदर पहुंच रहा है। कौन सा साध संगत जी की भाई अब दिन आ रहा है, अब बुलावे का दिन आ गया। आत्मा और परमात्मा ने एक हो जाना है। अब घर घर के अंदर सद्दा दिया हुआ है, तेरी शादी होनी है, कल को जो है वो आ जाना है लेने के लिए। प्राहुणे ने मतलब हस्बैंड ने लेने आ जाना है। और महाराज कह रहे हैं अर्थ और बनता है भी घर घर एहो पहुँचा, ये अपने आप ही घर घर पहुँच जाएगा। जो समा आएगा, काल आएगा लेने के लिए। सदड़े नित पवन, रोजाना सदड़े, रोजाना साध संगत जी वारंट आ रहे हैं। कभी किसी को लेके जा रहा है काल, कभी किसी को लेके जा रहा है। सद्दनहारा सिमरी है नानक से देह आवन। महाराज कहते हैं सद्दनहारा सिमरी है, भाई सब बुलाने वाला जो है, जो मैं बुला रहा है, जिसकी सारी सत्ता चल रही है, उसको उसका सिमरन करें। नानक से देह आवन। महाराज कह रहे हैं कि वो दिन आने वाला है, दिन नज़दीक आ रहा है। सिमरन करें जिस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बनाया है, उसका सिमरन किया जाए। उसके अंदर जो है अपने ध्यान को लिवलीन करके अपने आखिरी समय को याद कर। आखिरी समय तो कभी भी हो सकता है, क्या पता अभी भी हो जाए। तो जो ज्ञानवान है साध संगत जी, जिनके ज्ञान के कपाट खुले हैं, वो हर एक समय को आखिरी समय समझ के हर एक समय में वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए अपने जीवन को जो है सफल बना रहे हैं। यहाँ पे साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज का गौड़ी रागनी के अंदर 20वां शब्द जो है समाप्त होता है गौड़ी दीप की रागनी के अंदर। और इसके बाद साध संगत जी अब गौड़ी के अंदर गुरु अमरदास जी महाराज जी के जो हैं वो शब्द वो आरंभ होंगे।